हेलो दोस्तों, जन्म में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। ए भैया, आज पढ़ाने वाले समानांतर श्रेणी हाँ कहते हैं कि जब तक रहेगा साथ तब तक समानांतर श्रेणी तो धोलकर पिएंगे हम और आप, क्योंकि आज पढ़ाने वाला है एपी, एपी के केपी, हम और आप। क्योंकि आज एपी तो एकदम से पानी में चीनी जैसा धोलते पिलाने वाले हैं। नो डाउट ए भैया ऑब्जेक्टिव में तैराने वाले हैं टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे वही तो तैराया जाता है। नो डाउट सीधे टीच आउट वही तरने की जरूरत है। हाँ, अगर आप सीखने और जानने की जुनून लेते आए हैं तो यह वीडियो तो अंत तक देखिएगा ए भैया। अगर ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टीच आउट करना चाहते हैं तब कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, घबराइए मत, कहीं जाइए मत, सिर्फ देखने की जरूरत है। दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी होगा होने नहीं देंगे, मगर हो जाना कमेंट बॉक्स आपके नाम का है। चाहे टेंशन ले लेते हैं पहले ही से ताहे टेंशन ले लेते हैं आप। कहते हैं ना जी कि मैथ से माथा दर्द ना तोरेगा, पढ़ लीजिए ए भैया हरज ना तोरेगा। ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत है और नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है। तो देरी किस बात की ए भैया, वीडियो करते हैं स्टार्ट। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो भैया, अगर अभी आप एपी वाला वीडियो देख रहे हैं, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा। नो डाउट कैसे करना होगा टीच आउट, क्योंकि उसमें जीरो लेवल से बताया है। अरे भैया कहीं जाइए मत, क्योंकि बहुत तेजी में आप लोग जाते हैं। जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अगर आप फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण और दोसर वाला रैखिक समीकरण नहीं देखे हैं भैया इसका वीडियो, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है, जाते आप लोग को सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगा। नो डाउट सीधे करने लगिएगा टीच आउट, कंसेप्ट और ट्रेड के साथ पढ़ाया गया। ऐसे ना कह रहे हैं मैथ का दीवाना बनाते छोड़ेंगे, हमारा मेन लक्ष्य यही है। मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा, पढ़ लीजिए भैया, हर्ज नहीं करेगा, एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा। तो आज हम एमबीडी गाइड के 6 नंबर प्रश्न उतारेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 5 तक के प्रश्न तो बता दिया था। नो डाउट सीधे तरह था टीच आउट बेसिक के साथ एकदम जीरो लेवल से। ठीक है ना, तो करने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये भैया नो डाउट कैसे होगा ये मेरे प्यारे टीच आउट, समझने की जरूरत है। तो चलिए 6 तो तरते हैं भैया, फिक्स कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, तहरा ना यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद 5 - 3n हो तो इसका सार्व अंतर होगा। जब जब तहेगा सार्व अंतर तब तब तरते रहना ए भैया, छुमंतर देख लेना। एनवा पद इतना है तो सार्व अंतर पूछ रहा है। अब आपके माथा दर्द तरता होगा, हम सार्व अंतर तो ऐसे निकाले सर, ना मालूम है तुझे, हम है ना। जब आपका भाई आपके साथ है तो सोचने का बात है। n = h 2 3 मान लेंगे, 2 3 4 5 6 मान लेंगे भैया, और एक एपी बना लेंगे। और जब एपी बन जाएगा तो सार्व अंतर निकाल लेंगे। नो डाउट सीधे करेंगे टीच आउट, देख लेना। अगर 5 - 3 दूंगे n तो जब यहाँ पे 1 रहता है तो 5 - 3 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 - n तो जब यहाँ पे 1 रख दिए, अब 2 रखते हैं तो 3 दूंगे 2 तो 5 - 3 दूना 6 तो कितना जाएगा, -8। सर जी -8 आएगा ना, तो आप लोग तो समझ में आ रहा होगा। अब एपी बनेगा तो इसका पहला पद 2 हो जाएगा, दूसरा पद -8 हो जाएगा। ऐसा ही 3 रहते तीसरा पद निकाल सकते हो, मगर अंतर निकालना है ना भैया, डी निकालना है ना, डिफरेंट निकालना है ना, सार्व अंतर निकालना है ना। तो क्या चाहिए, बस 2 पद भैया। डिफरेंट का फॉर्मूला होता है क्या, a2 - a1, दूसरा पद में से पहला पद घटा दी है भैया, आंसर आ जाए। आज जब पूछ दी अंतर भैया तरत रहिया छुम अंतर, डी क्या, a2 माने दूसरा पद, प्रथम पद द्वितीय पद, a2 माने दूसरा पद, -1 माइनस है तो माइनस, a1 माने प्रथम पद 2, तो d = माइनस माइनस ता होगा ए सर जी प्लस होगा। माइनस से सिंबल लगेगा, माइनस माइनस प्लस, जिसका सिंबल
जिसका बड़ा रहेगा संख्या उसी तरह सिंबल उतरता है। आप लोग तो इतना जानते ही होंगे, क्या बताएं। तो क्या है डी तमान -3, नो डाउट होगा सीधे टी आउट है। डी तमान -3, हाँ डी तमान -3 आज समझने के लिए होंगे आप फिर नो डाउट होगा सीधे टी आउट होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे आप तो टी आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 मत कीजिएगा बात, हाँ 7 है भैया, सातों जन्म तुझको याद रहेगा मेरे यार, क्योंकि उसी लेवल से पढ़ाया जाएगा, नो डाउट सीधे टीच आउट कराया जाएगा। तारा समानांतर श्रेणी 3 तोमा 7 तोमा 11 ता डॉटो डॉटो ता 14वां पद होगा। 14वां पद क्या होगा भैया, नो डाउट होगा भैया सीधे टीच आउट होगा। 14वां पद तो मतलब A14, 14वां पद माने 14 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा। 14वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A14, A प्लस 3D, A प्लस ए सर जी 3D नहीं 13D, ए उत्तम। आप पिछले वीडियो में बताए थे आप, अच्छा ठीक है आप देखे हैं ना जी। चलिए A प्लस 13D, ए जो इससे कम कर दीजिए, ठीक है ना। अब ए तमान जो 8 नंबर पे आता होगा वही ए तमान है, वही प्रथम पद है, तो लिख देते हैं 3 अब प्लस 13 है तो 13 ए सर जी डी तमान अभी ना निकाले थे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा में से पहला धड़ा दिन नेता निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। जब पूछ सार्वंतर भैया तरत रहिए छुमंतर, तो 7 में से 3 ले 4 तरत रहिए ए भैया विचार ता होई हो, समझे जरूरत बा। 3 प्लस 13 तो 13 13 दूना 26 13 39 13 14 52 तो कितना हो जाए सर जी 55, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। जब याद सर जी जब आवेला 55 याद आ जाला बचपन, हमारा 7 नंबर तो राइट आंसर ता हो जा, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। 7 नंबर तो राइट आंसर 55, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट ए भैया सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, जब याद आवेला 8 सर जी शुरू तदिले पाठ, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है। कल ही मैंने बताया था भैया, क्या सर जी तुझे मालूम नहीं है, बता दिया जाएगा, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तारा जी निम्नलिखित में कौन एपी में है। एपी में होने का शर्त क्या होता है, तुझे बताया था हमने कल के वीडियो में पार्ट 1 में कि अगर सार्व अंतर बराबर रहेगा ना भैया, सार्व अंतर बराबर रहेगा तो वह एपी में होता है। तो सार्व अंतर निकाल लो, मतलब डिफरेंट, तो A2 माइनस A1, तो A2 सॉरी डी इक्वल टू डिफरेंट A2 माइनस A1। अब देखो प्रथम पद द्वितीय पद -6 माइनस है तो माइनस, प्रथम पद सॉरी द्वितीय पद क्या है तो -6 माइनस है तो माइनस, प्रथम पद A1 क्या है -8 है तो -8, तो डी इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 8 क्या होता है 6 2 8 ए सर जी प्लस में, क्योंकि जिसका लाठी उसका बस, इसका सिंबल ज्यादा है इसका न उतरेगा। फिर एक और डी निकाल लो भैया, तुम्हें अदर शर्त है तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा में से दूसरा में से पहला हटाए तो अब तीसरा में से दूसरा हटाएंगे। 1 2 3 3 नंबर पे क्या है भैया -4 है, माइनस है तो माइनस A2 2 नंबर पे -6 अब देखो तो डी इक्वल टू -4 है तो 4 माइनस माइनस प्लस 6 तो कितना जाएगा -2, ए सर जी प्लस में 2 माइनस प्लस माइनस ये ज्यादा है 2, यहाँ पे डिफरेंट 2 यहाँ पे भी डिफरेंट 2, एक और भी निकाल सकते हो तो डी तमान क्या आएगा बराबर है, ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। माइनस दे लो भैया, नहीं तो निकालिए देते हैं तो ये जाती ए सर जी आप निकाल दे दिला दीजिए। A4 तमान -2 है, अब माइनस A3 तमान -4 है, अब देख लेना भैया -2 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 दे भैया 2 2 2 2 2, डी तमान क्या बा बराबर, डी तमान क्या है भैया तो बराबर है। तो जब हमने तो बताया था जब डी तमान बराबर रहेगा डिफरेंट बराबर रहेगा सार्वंतर बराबर रहेगा तो वह क्या होगा एपी में होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए तो बनाए थे डिफरेंट बराबर आया था, नो डाउट करेंगे सीधे टिक आउट। चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख चलिए। प्रश्न नंबर 9 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है भैया देख लेते हैं। तारा समानांतर श्रेणी 16, अच्छा
11 6 1 -4 डॉट रोटो ता एनवा पद होगा। एनवा पद क्या होगा तुझे मालूम नहीं है भैया, एनवा पद क्या होगा जानने की जरूरत है। जब तह दे एनवा पद एन वाला फॉर्मूला लगा देना है। ए सर जी आपका एन तो ए चल रहा है भैया, एन बना देते हैं। एन वाला फॉर्मूला ए प्लस एन -1d, नहीं लगेगा ठंडी चाहे कि गर्मी का मौसम है भैया। एन इक्वल टू देखो ए माने प्रथम पद एक नंबर पे क्या है 16 है तो 16 लिख देना। एन का मान मुझे मालूम नहीं है, तुझे भी तो मालूम नहीं है भैया, निकालने की जरूरत है। अभी क्या बताए थे एन का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 दूसरा पद में से पहला पद, जब 11 में से 16 घटाओ दे क्या आएगा, क्या आएगा तो बोलो दीजिए सर जी क्या आएगा 5 आएगा। उल्टा घटेगा देख लो निकाल लेते हैं सर जी, चाहे टेंशन ले लेते हैं आप। A2 माइनस A1 तो D इक्वल टू A2 जो है पे क्या है 11 है तो 11 माइनस A1 जो है पे क्या है 16 है भैया तो 16 लिख देते हैं। तो D इक्वल टू 6 में से ए दिया 5 होगा, एक एक टेंसिल उल्टा घट रहा है माइनस में, या जिसका लाठी उसका भैंस क्या होगा माइनस में 5 भैया, माइनस डी जगह पे लिख दो -5 और नो डाउट हो जा भैया, सीधे टिक आउट हो जा। माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -5n माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। 16 प्लस माइनस -5n प्लस प्लस प्लस, अब ये दोनों एक जाति क्या है जोड़ दें चाहिए जाती। हाँ सर जी जोड़ दीजिए, ए सर जी जोड़ दीजिए तो 16 और 5 21 हो जाएगा। 21 माइनस 5n हमारा an इक्वल टू क्या आएगा 21 माइनस 5n आएगा। नो डाउट होगा ए मेरे प्यारे सीधे टी आउट होगा। चलिए देख लेते हैं क्योंकि अब कुछ करने तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा 9 नंबर द राइट आंसर 21 माइनस 5n और नो डाउट सीधे होगा टी आउट। 9 नंबर द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 माइनस 5n नो डाउट और सीधे तरना होगा टीच आउट। ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी देखने की जरूरत है। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट, कोई भी क्वेश्चन हो भैया वही हम कराते हैं इस चैनल पे, ठीक है ना। कह रहा है समानांतर श्रेणी 0 बनाते छोड़ेंगे आप तो हीरो, टेंशन मत लीजिएगा। 0 और क्या 1/8 और क्या 1/4 कोमा 3/8 डट रोटो का सार्वंतर होगा। अभी हमने बताया था सार्वंतर बने। जब पूछ दी भैया सार्वंतर तरत रही अछूमंतर A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 A2 तो मान क्या है -1/8 प्रथम पद द्वितीय पद 1/8 माइनस A1 जहाँ पे 0। अब बतावा भैया 1/8 में से 0 घटेबे तो दोनों फर्क पड़ी क्या, तो तब ये सर जी ना, तो हमारा राइट आंसर 1/8 और नो डाउट होगा ये भैया सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 10 नंबर था राइट आंसर 1/8 नो डाउट और सीधे होगा टीच आउट। 1/8 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है और नो डाउट होगा सीधे बोलिए तो सही टीच आउट होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, हम भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर ए छेद करना पड़ेगा। अभी बताया था समानांतर श्रेणी में तब होता है जब डिफरेंट बराबर होता है तब होता है। चलिए देखिए 2023 में पूछा है भैया। ऑप्शन नंबर ए 0.4 तरत रही विचार 0.44 0.444 ऐसे ही बुझा जा रहा है मुझे। जब इस कंडीशन में दिया रहेगा तब वो एपी में नहीं होगा, क्योंकि तुम घटा के देख लेना 0.44 में 4 घटाओ तो क्या अंतर बराबर आएगा बराबर अंतर नहीं आएगा, देख लो। D इक्वल टू A2 माइनस A1 विस्तार से बता देते हैं 0.44 माइनस 0.4 देखो D इक्वल टू। अब घटाव ऐसा आता है दशमलव वाला, नहीं आता है तो ऐसे एकदम पूरा विस्तार से बता देते हैं, देख लेना भैया। 4 है तो 4 में से 4 0.0 डिफरेंट कितना है 0.04। अब यहाँ पे फिर दे लो डिफरेंट इक्वल टू A3 माइनस A2 तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा क्या है
0.444 माइनस 0.44। अब ऐसे ही समझ लो क्या आएगा 0 पॉइंट घटा दें, नहीं तो देख लो यहाँ पे 4 है तो 4 दो अंत है 2 0.0। बताओ अंतर बराबर आ रहा है तो हो दे सर जी नहीं, अंतर बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब एपी में ऑप्शन नंबर ए नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो चेत तार लेते हैं, घटा दे दिखला देता, अगर सत है तो दिखला देते हैं, तही जाती है। ए सर जी वैसे मुझे घटाव ना आता है भैया, ऐसे आता है तुझे, देख लो 4 है तो 4, 4 में से 4 दिया 0, 4 में से 4 दिया 0, दशमलव तो दशमलव, 0 है तो 0। हमने इतना ही ना लिखा है घटाते, इतना ही ना लिखा है, जैसे आएगा वैसे वो आपको बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे भैया, दिक्कत नहीं। डी तमान बराबर नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर है नहीं। एपी में होने के लिए डिफरेंट बराबर आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। तुझे जड़ से समझाने के लिए मैंने YouTube पे आया है भैया, आया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो देख लिए 1 तोमा 11 तोमा 111, वैसा ही है, देख लो वैसे ही सेम है, यह भी शायद नहीं होगा, देख लो भैया। डी इक्वल टू A2 माइनस A1 प्रथम पद द्वितीय पद, तो डी इक्वल टू 11 माइनस A1 जहाँ पे 1, तो डी इक्वल टू इतना आ जाएगा 10, फिर डिफरेंट निकालो A3, डी इक्वल टू A3 माइनस A2, अब देखो 1 2 3 ताएगा 111 माइनस 11। अब बताओ 111 में से 11 हटेगा तो भैया 100 आ जाए, कहाँ बा बराबर अंतर बा हो, तो अब ये सर जी नहीं थे, तो जब नहीं थे बराबर अंतर तो कहाँ से हुई छूम अंतर, तो ये राइट आंसर ता होई ना हो, यह भी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा भैया, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ऑप्शन नंबर बी तो आंसर सर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं, चाहे टेंशन लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है सर जी, ऑप्शन नंबर सी है 2 4 8 16। अच्छा ठीक है, ऐसे ही देख लो, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 16 में से 8 जाएगा तो 8। बताओ कहाँ अंतर बराबर, ये दोनों के बीच का अंतर 2, ये दोनों के बीच का अंतर 4, ये दोनों के बीच का अंतर 8, अंतर बराबर है। ए सर जी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब बराबर अंतर हो जाए वही हमारा राइट आंसर होता है। तो जब बताइए ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, इसका मतलब फिक्स है कि ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। अब तो ये सर जी जांच करके दिखाइए ना। अच्छा भैया दिला देते हैं, टेंशन तुम थोड़ा सा भी मत लेना, क्योंकि तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हैं भैया। डी इक्वल टू देख लो A2 माइनस A1, डी इक्वल टू दूसरा पद -4 माइनस A1 जगह पे, ए सर जी A1 जगह पे देख लो भैया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो डी इक्वल टू A2, तो A2 तो मानता है -4 है, माइनस तो माइनस A1 जहाँ पे है 4 है। अब बताओ भैया माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, -4 ही ना आएगा। ऐसे ही फिर डी निकाल लो डिफरेंट, क्या होगा A3 माइनस A2, तो प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद, तो डी इक्वल टू तृतीय पता है -8, माइनस है तो माइनस A2 क्या है, तो भैया तो हो दे -4 दे दिए, तो डी इक्वल टू -8 माइनस माइनस +4, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। अंतर बराबर आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब अंतर क्या है बराबर है, तो क्या होगा यही एपी में होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नो डाउट होगा, ये भैया सीधे टिक आउट होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n हो तो सार्वंतर हो जाए। अभी तो हमने बताया है, कितने नंबर सवाल सर जी, 6 नंबर, 6 तो फिक्स कैसे किए थे, शायद 6 था, ऐसा ही शायद हमने अभी याद आ रहा है कि हम बताए थे, हाँ 6 नंबर तो है, n पद इतना है तो सार्वंतर हो जाए।
देखिए अभी बताया था कि n इक्वल टू मान लीजिए 1 2 मान लीजिए 3 मान लीजिए जा रह दिए 13 माइनस 2 दूने n जहाँ पे 1 तो 13 माइनस 2 है तब 2 तो कितना 13 में से 2 दिया तो कितना हो रहा है सर जी ना मालूम है 11 11 12 13 11 12 13 फिर एक और निकाल लीजिए फिर एक और निकालिए अब 2 रख दीजिए 13 माइनस 2 दूने n तो जहाँ पे भैया 2 रखेंगे तो 2 तो 13 माइनस 2 दूना 4 अब 13 में 4 जाए तो ये भैया तो ये जाती 9 आएगा कितना तो ये जा 9 देखिए 9 10 11 12 13 कितना आ रहा है 9 अब देखो जब 2 मान मालूम चल गया तो 11 एपी बन गया एपी क्या हो रहा 11 9 डिफरेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे a2 माइनस a1 माइनस a1 दूसरा क्या पद क्या है तो ये जाती ये सर जी 9 है a1 माने 11 पहला पद 11 अब बता दो भैया घटाएंगे कितना है 9 10 11 2 ए सर जी माइनस में नो डाउट हो जा सीधे ठीक आउट हो जा जब तक जा सार मंत्र तरते रहिए जा छुमंतर दिमाग में तुम बना सकते हो सीख लो जादू मंत्र तबे न हो जा छुमंतर तो हमारा 12 नंबर का राइट आंसर -2 जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है नो डाउट हो जा सीधे बोले सही ठीक आउट हो जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न है भैया जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नो डाउट कैसे हो टीच आउट सिर्फ देखने की जरूरत है तो समानांतर श्रेणी 126 126 120 114 डाटो डाटो ता कौन सा पद शून्य है कौन सा पद शून्य इसका मतलब तो हने पद है ना मतलब है कौन सा पद शून्य है इसका मतलब कि कितना नंबर पे शून्य आएगा तो उसको अंतिमो पद मान लेते हैं क्या मान लेते हैं अंतिमो पद ध्यान देना अंतिमो पद तो कर देंगे शून्य मैंने अब शून्य कितना नंबर पे आएगा एन हमें निकालना है भैया क्या निकालना है एन निकालना है जो मालूम नहीं है। अब समझ लो जब एन निकालना है एन हमें मालूम हो जाती कौन सा पद शून्य है तो अंतिमो पद शून्य है और ए मालूम हो जाएगा ए इक्वल टू प्रथम पद तो 126 लिख देंगे और डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1 कर लो तो d इक्वल टू a2 का मान 120 a1 प्रथम पद द्वितीय पद a2 का मान 120 प्रथम पद 126 माइनस 126 तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 6 वह भी माइनस में समझ में आ रहा होगा बुझा रहा होगा। अब a n का फॉर्मूला लगा लो a प्लस n माइनस 1d नहीं लगेगा ठंडी n का मान 0 तो दे देते हैं 0 ए का मान 126 है तो 126 प्लस एन का मान नहीं मालूम है यही तो निकालना है तो एन नहीं मालूम है तो वही देंगे 1 डी का मान -6 अब समझ लो 0 आई प्लस में है तो बराबर इधर आएगा तो माइनस में 126 इक्वल टू जब इससे गुणा करेंगे एन में 6 से -6 से एन में गुणा करेंगे जाएगा -6 एन माइनस माइनस प्लस 6 एटम 6 अब देख लो जब 0 में से 126 घटाएंगे तो आ जाएगा -126 आई प्लस में भैया इधर आएगा तो माइनस में 6 क्योंकि एक जाति वाला एक जाति करेंगे इधर क्या बचा -6 एन बचा। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो 132 आ जाएगा वह भी किस में माइनस में माइनस माइनस प्लस 132 देखो 6 6 12 2 हर्षणीय 8 और 2 3 8 8 इक्वल टू -6 एन माइनस माइनस कैंसिल 6 दूना काट देते हैं दूना में तो नीचे है तो भाज में तो 6 दूना 12 8 हर्षणीय इसमें दिया 6 दूना 12 तो क्या आएगा एन इक्वल टू 22 नो डाउट होगा सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं तो हमारा 12 नंबर का राइट आंसर ए सर जी 12 नहीं 13 नंबर का राइट आंसर 22वां पद जो ऑप्शन नंबर सी नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा ऑप्शन नंबर सी सेट द आंसर आएगा नो डाउट होगा सीधे टिक आउट। चलिए 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है नो डाउट कैसे तरह टिक आउट समझने की जरूरत है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 मतलब a1 इक्वल टू 13 पहला पद 13 है एवं सर्व अंतर -4 सर्व अंतर मतलब डिफरेंट कितना दे रहा है -4 और था हो तो इससे प्रथम 10 पदों का योग मतलब n का मान 10 माने 10 तक पद का योग बताइए टोटल पद 10 का योग बताइए तो मैंने n का मान 10 हो जाती क्योंकि टोटल नंबर 10 है ऐसा योग बता देना है तो मतलब जब भी चाहिए योग लगा दीजिएगा भोज कौन सा फॉर्मूला है एस एन वाला एस एन का फॉर्मूला दिया क्योंकि हमने बेसिक क्लास में सब कुछ बता दिया हमने एस एन
n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1d। ए भैया गर्मी का दिन है, नहीं लगेगा ठंडी। एसन देखिए एस 10 इक्वल टू n का मान सर जी 10 बटा 2 दूंढे ए जगह पे 13 दे रहा 13 प्लस n जगह पे 10 माइनस 1 और d जगह पे -4। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। एस 10 इक्वल टू 2 से काट दे 5 आ जाएगा, 13 दूना 26 प्लस 10 में से 1 दे तो क्या हो जाएगा 9 और 9 चौथा 36। अब अभी किस में माइनस में चौथी माइनस में आएगा तो प्लस माइनस माइनस 36। 10 में से दिया 9 और 9 चौथा 36 माइनस में। अब देख लो भैया ब्रैकेट बंद। एस 10 इक्वल टू 5 26 प्लस माइनस -36। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब देखो एस 10 इक्वल टू 5 6 में से 6 दिया 0, जब 6 में से 6 दिया 0, 3 में से 2 दिया तो हो गया 8, इसमें माइनस में क्योंकि माइनस सिंबल है। अब देखो 5 दहा 50 क्या होता है एस 10 इक्वल टू 5 दहा 50, वो अभी माइनस में। हमारा राइट आंसर क्या होगा एस एन मन योद -50। नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 14 नंबर का राइट आंसर -50 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे तरना होगा टी आउट। हाँ ऑप्शन नंबर बी मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे होगा। अब देखते हैं हम 15 नंबर सवाल। तो नो डाउट कैसे किया जाता है टी आउट। तुझे सिर्फ समझने की जरूरत है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी 72, समानांतर श्रेणी 72 और ता सर जी 63 और ता 54 डटो डटो का कौन सा पद शून्य है। इसमें भी याद है ना शून्य, हम बताए थे ना कि जब है यदि कौन सा पद शून्य है उसको ए एन इक्वल टू शून्य कर देना भैया, याद रखना तरीका। और ए इक्वल टू प्रथम पद 72 हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, डी इक्वल टू a2 मैंने प्रथम पद द्वितीय पद कितना दे दिया 63 माइनस a1 इक्वल टू 72। तो डी इक्वल टू अब देखो 3 में से 2 जाएगा 8, ए सर जी 72 ज्यादा है ना, ये कम है। तो 12 में से ना 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 10 11 12 कितना होगा 9 होगा। यहाँ पे कितना बचा 6 में से 6 दिया 0, कितना बचा सिर्फ 9, जिसमें माइनस बचे तो इसका सिंबल ज्यादा है, इसका सिंबल ज्यादा है। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब दे ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, नहीं लगेगा ठंडी। एन का मान 0 दे रहा है तो 0 इक्वल टू ए का मान 72 है। देखिए ए का मान 72 हमने लिखा है, 72 प्लस एन का मान नहीं मालूम है, हमें निकालना है। 1 है तो 1, डी का मान -9 0 प्लस में है तो बराबर चीज है तो माइनस में इक्वल टू, इससे दोनों तरह -9n माइनस प्लस 9। अब दो जब 0 में से 72 जाए तो -72, आई प्लस में है भैया 9 तो इधर आया तो माइनस में इक्वल टू -9। अब दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस तो 9 2 11 थे थर्सनिया 8 और 7 8 वह भी माइनस में इक्वल टू -9n, माइनस माइनस कैंसिल 99 81 तो एन इक्वल टू 9। नो डाउट होता, सीधे टी आउट होता। हमारा 15 नंबर का राइट आंसर 9 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 9वां पद, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। तो हाँ, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने 10 ही प्रश्न आज के वीडियो में बताया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम 0 से पढ़ाया जाएगा। अगर यह सारा वीडियो देख लेते हैं आप तो ऑब्जेक्टिव में करने लगेगा नो ऑब्जेक्शन। अभी तक यह वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी प्रकार दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स भैया आपके नाम का है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत है, आपका सोल्यूशन जरूर कराएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदर किसी प्रकार दिक्कत प्रॉब्लम नजर परेशानी है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दीजिए इस चैनल पे, उसके लिए शेयर करना जरूरी है, तो शेयर आप जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।